भारत देश भारत के संविधान से चलता है और भारत देश सेकुलर है। और इस सेकुलर देश में सभी को अपने अपने धर्म को मानने, प्रचार प्रसार करने, नारा लगाने, ये सारा उनका अधिकार है। और ये अधिकार छीनने वाले आप कौन होते हैं? चाहे जय भीम बोले, जय संविधान बोले, अल्लाह अकबर बोले, चाहे आई लव मोहम्मद बोले, ये उसका व्यक्तिगत आज़ादी है या उसका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। ये साथियों लोगों का एक व्यक्तिगत अधिकार है। सभी साथियों को जय भीम, जय संविधान। क्या साथियों भविष्य में जय भीम बोलना भी एक अपराध हो सकता है? एक अपराध हो जाएगा? मैं इस बात को साथियों क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारा भारत देश एक सेकुलर है और इस सेकुलर देश में सभी व्यक्तियों को एक व्यक्तिगत अधिकार है। चाहे वो जय श्री राम बोले, चाहे जय भीम बोले, जय संविधान बोले, अल्लाह अकबर बोले, चाहे आई लव मोहम्मद बोले, ये उसका व्यक्तिगत आज़ादी है या उसका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। ये साथियों लोगों का एक व्यक्तिगत अधिकार है। लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं साथियों, अभी उत्तर प्रदेश के कानपुर में 10 मुस्लिम समाज के लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज किए गए हैं, मुकदमा किया गया है। किस बेस पर किया गया है? इस बेस पर किया गया है, इस आधार पर किए गए हैं क्योंकि वो मुस्लिम समाज के लोग, वो मुस्लिम लड़के लोग आई लव मोहम्मद बोले थे। और आई लव मोहम्मद कहना एक अपराध जो है बना दिया पुलिस वालों ने कि आई लव मोहम्मद क्यों बोलोगे। और उनके ऊपर जो है तमाम धाराओं के तहत जो है मुकदमा कर दिया गया, झूठे झूठे उसे अरेस्ट कर लिया गया। तो क्या भारत देश में अब लोगों का व्यक्तिगत अधिकार छीना गया है? अब बताइए, भारत देश में मानववादियों के नज़र में अगर सबसे बड़ा अगर कोई सब टारगेट में है तो वो 2 लोग, एक मुस्लिम और दूसरा जय भीम वाले। अब मुस्लिम लोगों को आई लव मोहम्मद कहने से रोक रहे हैं, तो हो सकता है भविष्य में ये लोग जय भीम बोलने से भी आप रोकेंगे और झूठे मुकदमे करेंगे और अरेस्ट कर लेंगे, जेल भेज देंगे। ऐसा भविष्य में हो सकता है। आई लव मोहम्मद साथियों बोला हुआ था कुछ मुस्लिम के लड़के लोग, लेकिन जब इनके ऊपर खूब ज़्यादा अभी कंट्रोवर्सी हो रहा है, खूब ज़्यादा अभी चर्चा में आया है, तो पुलिस क्या कर रहा है, उस बयान को बदल दे रहा है। पुलिस बचना चाह रहा है। पुलिस का कहना है कि हम आई लव मोहम्मद कहने से जो है लोगों को अरेस्ट नहीं किए हैं, बल्कि एक कार्यक्रम में जो है आने जाने वाली जो गेट था उस गेट को बंद कर दिए थे और बैनर को तोड़ फाड़ कर दिया था, इसलिए हम इसको अरेस्ट किए। लेकिन साथियों ये सारा सर झूठ हो सकता है, क्योंकि जिस एसआई के द्वारा, सब इंस्पेक्टर के द्वारा अरेस्ट किए गए वो एक शर्मा है जो एक ब्राह्मण कम्युनिटी से आते हैं। और आप लोग को पता है कि भारत देश में आज तक आपने कभी ऐसा वीडियो नहीं देखा होगा कि आप लोग कभी भी ऐसा वीडियो सोशल मीडिया में नहीं देखा होगा किसी मुसलमान ने किसी हिंदू को पकड़कर जो है अल्लाह अकबर बुलवा रहा हो, आई लव मोहम्मद बुलवा रहा हो, नहीं देखा होगा। लेकिन आपने ये जरूर देखा होगा कि किसी हिंदू ने जो है मुसलमान को पकड़कर जबरदस्ती जय श्री राम बुलवा रहा हो। ये सारे जो हमारे देश में होता है साथियों, ये किस लिए होता है? क्योंकि हमारे देश में जो कानून व्यवस्था है, जो हमारी देश की जो मनवादी सरकार है, वो लोग मनवादियों को बड़ा प्रोटेक्शन देता है और इतना प्रोटेक्शन देता है कि वो खुलेआम मुसलमानों के साथ जो है कुछ भी अपराध करते हैं तो कोई दिक्कत उनको नहीं होता है। उनके ऊपर योगी का, मोदी का हाथ होता है।
वो तुरंत उसे बचा लेते हैं। बीजेपी का बड़े बड़े लोगों का हाथ होता है और उनके प्रोटेक्शन में ये लोग जो है मुसलमानों के साथ अत्याचार करते हैं। तो अभी साथियों कानपुर में ऐसा हुआ है कि आई लव मोहम्मद जो है बोलने पर जो है दिक्कत हो गई, परेशानी हो गई है। मैं वैसे मनवादियों को कहना चाहता हूं कि भारत देश भारत के संविधान से चलता है और भारत देश सेकुलर है, और इस सेकुलर देश में सभी को अपने अपने धर्म को मानने, प्रचार प्रसार करने, नारा लगाने, ये सारा उनका अधिकार है। और ये अधिकार छीनने वाले आप कौन होते हैं? ये अधिकार आप नहीं छीन सकते हैं। यह उनका व्यक्तिगत आज़ादी है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का आज़ादी है, वो उसका व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। यह आप छीनने वाले कौन होते हैं? चाहे लोग आई लव मोहम्मद बोले, अल्लाह अकबर बोले, जय भीम बोले, जय संविधान बोले, जय श्री राम बोले, जय महाकाल बोले, सब लोग को सब कुछ बोलने का अधिकार है, बोले। लेकिन ये बोलने के साथ साथ ये भी देखा जाएगा कि किसी को जबरदस्ती ना बोलवा रहा हो, ये अधिकार किसी को नहीं है। और अभी साथियों फिलहाल जो हुआ है घटना, ये तो पूर्ण तरीके से एक शोषण है, एक अत्याचार है कि किसी व्यक्ति को अपना व्यक्तिगत अधिकार को जो है प्रकट कर रहे हैं, तो वो उस अधिकार को आप छीन रहे हैं। ये तो बहुत सारा सर गलत है। भगवत साथियों, भविष्य में ऐसा हो सकता है कि जय भीम बोलने से भी लोग रोकेंगे, तो इतना भी ताकत जो है मनवादियों का नहीं है कि जय भीम बोलने से रोक दे, क्योंकि देश संविधान से चलता है और इस देश का संविधान बाबा साहब अम्बेडकर जी लिखे हैं। ये चीज़ मनवादियों को याद रखना पड़ेगा। बाय बाय साथियों, आज की इस वीडियो में